तो हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th के सभी प्यारे बच्चों, आप देखिए क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2026। यदि आप ही कक्षा 11th वार्षिक परीक्षा 2026 अगर बिहार बोर्ड में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो में बने रहना। और जितने भी क्वेश्चन पता है सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में सीधा देखने को मिलने वाले, जो आपका बोर्ड या ठीक है 17 फरवरी को जो होने वाला 17 फरवरी का वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जो बोर्ड या में सीधा देखने को मिलने वाले। तो कौन सा क्वेश्चन होंगे? देखिए अभी जियोग्राफी, ठीक है जियोग्राफी यानी भूगोल का ऐसे क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड में सीधा देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो में तो बने रहना, सभी क्वेश्चन को देख जाना। यहाँ देखिए आपको बोर्ड में टोटल 3 घंटे 15 मिनट का समय दिए जाएंगे, साथ ही आपको टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चन को लोग एक एक करके देख लेते हैं, आपका बोर्ड में सीधा यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे चलिए पहला क्वेश्चन में सब ध्यान से देखिए क्या पूछी जा रही है कि भूगोल शब्द का जो प्रयोग हुआ था प्यारे बच्चों पहली बार नींद में से किसने किया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर सी हो जाएगा, यानी कि एरिस्थेनियस ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है मोस्ट वीवीआई जो आपको बोर्ड में सीधा देखने को मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे यानी कि भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। यहाँ पे भौतिक भूगोल की पूछी जा रही है, ठीक है। तो भौतिक भूगोल की जो हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ए हो जाएगा। क्या जाएगा? तो जानकीकी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर होगा जानकीकी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में सब ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछी जा रही है कि निम्न में से कौन सा मानव भूगोल की एक शाखा है। यहाँ पे पूछी जा रही है, ठीक है मानव भूगोल की एक शाखा है प्यारे बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा। इनमें से सभी राइट है। जो पहला हो जाएगा कि ऐतिहासिक भूगोल हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा चिकित्सा भूगोल, तीसरा राजनीतिक भूगोल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में सब ध्यान से 4 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछी जा रही है कि परिस्थितिकी का अध्ययन भौतिक भूगोल को निम्नलिखित में से किस शाखा के संबंध में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पर बी हो जाएगा जॉब भूगोल। क्या हो जाएगा? जॉब भूगोल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में सब ध्यान से 5 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित है कि निम्न में से कौन भू सूचना विज्ञान से संबंधित नहीं है। जो भू विज्ञान से संबंधित पूछी जा रही है बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर बच्चों अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से किसने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध का यहाँ पे जो निहारिका का तो परिकल्पना प्रतिपादित की है। तो प्यारे बच्चे इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर पहला जो है क्या ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी ए और बी दोनं लास्ट है, यानी कि दोनों करेक्ट आंसर होंगे। पहला जाएगा कि यानी कि जो पे इनामुलिन काउंट के द्वारा किया गया था, यहाँ पे क्या था लेफ्ट लास्ट का क्या था, इनका ऑप्शन क्या जो सी हो जाए, इनमें सभी राइट आंसर है ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चलो ध्यान से देखा है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक यहाँ पे जो कहा था ग्रह नहीं है। तो यहाँ पे जो आंतरिक ग्रह है और नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पर जुपिटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बृहस्पति, यानी कि जुपिटर, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलो ध्यान से गया 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि चंद्रमा निम्न में से किस ग्रह का प्रकृति का उपग्रह है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर पर क्या जाए बी हो जाए। क्या जाए? पृथ्वी का उपग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी जो करेक्ट आंसर है पृथ्वी का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में चलो ध्यान से देखा क्या है कि यहाँ पूछी जा रही है कि यानी कि जो डायनासोर थे निम्नलिखित में से किस यानी कि भूकंप यानी कि भीग काल के संबंधित है। तो प्यारे बच्चों इसको जो डायनासोर थे, तो डायनासोर के लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पे जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर यूरेसिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलो ध्यान से 10 में क्वेश्चन में क्या है कि भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे टोटल 3 प्रकार की होती है। क्या होती है? 3 प्रकार, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी हो जाए 3 प्रकार की होती है। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन क्लास 11 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस वीडियो में तो बने रहना और सभी क्वेश्चन को देख कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि सुनामी निम्न में से किस सबसे संबंधित होती है। तो जो सुनामी होती है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूकंप से होती है। क्या होते हैं? भूकंप से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर भूकंप हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 चलते। क्वेश्चन नंबर 12 से ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे पूछी जा रही है कि भूटप्पा के भू प्रचार के बीच की सीमा को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोह, यानी कि असंगति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर है मोह असंगति। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन में 13 में चलो ध्यान से 13 में क्वेश्चन में क्या है कि महाद्वीपीय विस्थापन
सिद्धांत किसके यानी कि यहाँ पे प्रतिपादित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेगर है। क्या हो जाएगा? वेगर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा जलवायु मुखी का यहाँ पे क्या था स्थलीकृत है। तो जो आप स्थलकृत जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाए इनमें से सभी। जो पहला हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डायक, दूसरा जाएगा कि सील, चौथा में तीसरा में हो जाएगा कि यानी कि बैथोलिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 15 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन साफ साफ नहीं देखिए, उसको छोड़ देते। क्वेश्चन 16 में देखिएगा क्या है कि प्लेटें निर्वाचित नीचे के अनुसार पृथ्वी पर कितनी है लघु यानी कि प्लेटें हैं, जिसका जो टोटल प्लेटें 9 है। क्या है? 9 है पर बच्चों का ऑप्शन नंबर सी जगह 9 है। चलिए क्वेश्चन चलते क्वेश्चन देखिए 17 में देखिए क्या है कि इसमें देखिए क्या पूछेगा निम्न में से कौन सा एक खनिज नहीं है। तो निम्न में से कौन सा एक खनिज नहीं है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर पर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर पर डी। यहाँ पे क्या हो जाता है? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेनाइट होता है, यहाँ पे एक खनिज नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 18 में देखिए, क्वेश्चन 18 में देखिए क्या है कि चट्टानों के अध्ययन के जो विज्ञान को क्या कहते हैं। तो जो हम चट्टानों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर बी हो जाएगा। क्या होता है? पेट्रोलॉजी। क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं, कि ऑप्शन नंबर पर बी करेक्ट आंसर। ऐसा ऐसे क्वेश्चन आपके मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इसको तुम लगा लीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड में सीधा देखने को मिलने वाले हैं, जो आपके कॉल बोर्ड में होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे सिख रेखा भारत में लगभग बीच होकर गुजरती है। ठीक है, जो राइट आंसर कर्क रेखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्क रेखा यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 20 में चलो ध्यान से। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जलवायुमुखी यानी कि उद्गार का समय निकलने पर यानी कि जो तरल पदार्थ का क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका जो हम लोग लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लावा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी है राइट आंसर लावा। चलिए क्वेश्चन चलते क्वेश्चन में 21 में चलो ध्यान से। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से कौन सी नदी जो उत्तरी भारत में बहती है। तो ये पेपर जो इसका जो राइट आंसर गंगा नदी उत्तरी भारत में बहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी है राइट आंसर का गंगा नदी। चलिए क्वेश्चन चलते क्वेश्चन में 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि ऑक्सीकरण किस प्रकार की यानी कि यहाँ पे अपक्षय है। इसका जो राइट आंसर जो है बच्चों ऑप्शन नंबर जो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या रासायनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर होगा रासायनिक। क्वेश्चन में 23 चलो ध्यान से। क्वेश्चन में 23 में देखिएगा क्या है कि पाक जल संधि निम्न में से किस देश में भारत के अलग करती है। तो इसका जो श्रीलंका भारत को अलग करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी है राइट आंसर श्रीलंका भारत को अलग करती है। चलिए क्वेश्चन चलते क्वेश्चन में 24 में चलो ध्यान से देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सी मतलब प्राकृतिक आपदा जो पहाड़ी क्षेत्र में होती है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भू अस्खलन, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी पे ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 25 में चलो ध्यान से क्या है कि थार की जो मरुस्थलीय होते हैं निम्न में से किस राज्य में स्थित है। जिसका जो राइट है राजस्थान में। क्या है? तो राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 26 में चलो ध्यान से। 26 नंबर क्वेश्चन में है कि शिवालिका जो श्रृंखला का विस्तार निम्न में से किस राज्य में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर पे पहला जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में देखिए 27 में ध्यान से। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। जो यहाँ पे नया यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होता है उसका दूसरा नाम हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पे खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी राइट आंसर खादर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे जो प्रायद्वीप के भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका जो राइट आंसर पे बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि माउंटेन अरेस्ट। क्या जाएगा? माउंटेन अरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन चलते क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निकोबार द्वीप समूह का निम्नलिखित में से किस सागर के में स्थित है। जिसका जो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा। क्या बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बंगाल की खाड़ी। चलिए फिर बच्चों अगले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 30 में चलो ध्यान से देखिए क्या है कि यहाँ पे पूछा है कि जाग्र किस प्रकार की घाटी है। तो यहाँ पे जाग्र बच्चों यहाँ पे भी आकार की है। क्या है? भी आकार की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर अगर भी आकार का है। चलिए क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 31 में चलो ध्यान से देखिएगा। अब मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहे प्यारे बच्चों आपके बोर्ड में 17 फरवरी के, ठीक है 17 फरवरी के आपके बोर्ड में सीधा देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को देख कर जाना, वीडियो में तो बने रहना है, ताकि अगर चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना प्यारे बच्चों। चलिए आप अगर लाइक नहीं किए तो लाइक फटाफट
कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या है कि यहाँ पे पूछी जा रही है कि गोकुल यहाँ पे झील के निम्नलिखित में से किस में क्षेत्र में पाया जाता है प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा ए हो जाएगा, नदी घाटी में, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए जो राइट आंसर होगा नदी घाटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 चलो ध्यान से। 32 नंबर क्वेश्चन सुना है कि निम्न में से किस से यहाँ पे गैस का मात्रा वायुमंडलीय में सबसे अधिक है। तो जो वायुमंडलीय में सबसे अधिक है प्यारे बच्चों उसका नाइट्रोजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे बी जो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन गैस अधिक है। चलिए क्वेश्चन चलते क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा है 33 नंबर क्वेश्चन में कि ओजोन गैस का वायुमंडलीय में किस परत पर पाई जाती है। तो किस परत में पाई जाती है, तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पे जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या संताप मंडल में, यानी कि ऑप्शन नंबर पे बी राइट आंसर संताप मंडल। चलिए क्वेश्चन चलते क्वेश्चन में 34 चलो ध्यान से देखा कि निम्न में से कौन सी यहाँ पे पूछा सिंधु नदी सहायक नदी है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर पहला तो हो जाएगा क्या झेलम, दूसरा है व्यवसाय और तीसरा है कि राबी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन चलते क्वेश्चन देखे 39 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इसमें देखिए कि निम्न में से कौन सी उसमें यहाँ पे कटिबंधीय चक्करता है। प्यार बच्चों इनमें से क्वेश्चन नहीं सूझे थे, इसको छोड़ देते। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 41 में सब लोग ध्यान से देखा कि निम्न में से किसने विश्व की जलवायु वर्गीकृत किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा, क्या हो जाता है कपिन, यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी जे राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन चलते 42 चलते कि 42 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या है कि निम्न में से कौन सा पे ग्रीन हाउस का गैस का श्रेणी में आता है प्यार बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सही जो पहला आता है कि CO2 भी आता है, यहाँ पे मेथेन भी आता है, यहाँ पे CFC भी आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन चलते क्वेश्चन में 43 में चलो ध्यान से 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है कि भारत में वर्षा किस वर्ष नहीं कि किस ऋतु में होती है। तो भारत में जो वर्षा होती है प्यारे बच्चों ऑप्शन हो जाए ग्रीष्म ऋतु में होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर ग्रीष्म ऋतु। चलिए क्वेश्चन चलते क्वेश्चन में 44 में चलो ध्यान से देखा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति भारत में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पतझड़ वन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाए बी करेक्ट आंसर पतझड़ वन। चलिए क्वेश्चन 45 में क्वेश्चन में देखा क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारत में बहने वाली जो उसमें क्या है तो उष्ण तथा सूक्ष्म यानी कि हवा को क्या कहते हैं। तो इसका हम लोग क्या कहते हैं जो लू कहते हैं, क्या कहते हैं लू कहते हैं। जो गर्मी के दिन में आप लोग देखेंगे जो धूप में लू चलता है उसी को हम लोग लू कहते हैं। क्वेश्चन में 46 में देखिए क्या है कि निम्न में से कौन से जल यहाँ पे गैसीय अवस्थाएं के दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या जाए जलवाष्प, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 47 ध्यान से 47 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा जल में ढका है। तो प्यारे बच्चों 71% हिस्सा जो है जल से ढका हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी जो राइट आंसर 71%। चलिए क्वेश्चन चलते क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछिए 48 में क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश माध्यम के अटल का टीका का ठीक है पे कटक का एक हिस्सा है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाता है आइसलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 49 चलो ध्यान से 49 नंबर क्वेश्चन में है कि सर्वाधिक यहाँ पे जो लवणता वाली झील है कहीं की लेक वन का निम्नलिखित में से किस यहाँ पे किस देश में पाई जाती है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर टर्की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर टर्की में। चलिए लेकिन जो चलते क्वेश्चन में 50 में चलो ध्यान से 50 में क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे छोटा महासागर है प्यारे बच्चों। जिसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंटार्कटिका महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर पर क्या जाता है डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने टोटल आपको इस वीडियो में ठीक है 50 क्वेश्चन बता जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सारे के सारे VVI क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।